सो हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस आईसीएसई क्लास 10 वाले बच्चे जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से मुझे कह रहे थे कि सर क्लास 10 का रिजल्ट कब तक आएगा और जो असेसमेंट स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, वो कुछ कैसा क्या है। तो इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी नहीं काम कर पा रहा था, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन आज मैं आप सभी आईसीएसई क्लास 10 वाले बच्चों को बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। सटीक इंफॉर्मेशन होगा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा और आपके काम का होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मेरा हमेशा से कोशिश ये होता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊं और अपने सभी सब्सक्राइबर्स स्टूडेंट्स से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई वो सभी स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि किसी के पास में भी इंफॉर्मेशन की कमी ना हो और जो इन्फॉर्मेशन हो वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। तो गाइज यहाँ पे अब आ जाते हैं सीधा टू द पॉइंट। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मामला क्या है, आईसीएसई का क्या होने वाला है, रिजल्ट कैसा क्या हो रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके यूट्यूब पे आई हैं। कुछ बच्चों ने मेरे साथ में कुछ वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो शेयर भी किए और रिक्वेस्ट किया कि सर सुन लीजिएगा। तो मैंने सबको तो नहीं सुना, एक दो को सुना और मुझे हंसी भी काफ़ी ज़्यादा आया। ठीक है, बट डोंट वरी, नाउ यू आर गोइंग टू गेट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इन एन अपडेटेड वर्जन। ठीक है, अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए मामला कहां से हम शुरू करें। अगर मामला आप शुरू करवाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी हैं मिस्टर गैरी अराथॉन CISCE के, उन्होंने जितने भी पूरे देश भर में ICSE ISE बोर्ड के एफिलेटेड स्कूल्स हैं उन सभी स्कूलों के हेड से, प्रिंसिपल से मीटिंग किया है। ठीक है, बात किया है, बहुत लंबा चौड़ा बातचीत हुआ है और इस पे उन्होंने सभी स्कूलों के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये अपडेट दिया और मांगा भी कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है वो चल रहा है। क्लास 10 का रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है वो चल रहा है और ये कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पूरे साल भर का इसलिए भी लिया जाएगा क्योंकि मिस्टर गैरी अराथॉन के अनुसार वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल बोर्ड्स में जैसा होता है, ठीक है, जिस तरह से रिजल्ट निकाला जाता है जिसमें कि पूरी तरह से फेयरनेस रहता है रिजल्ट में, तो वैसा रिजल्ट निकल करके आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए CISE ने पूरे देश भर के एफिलेटेड स्कूल्स, CISE से जो भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं उन सभी स्कूलों को मांग किया था कि वो प्रोवाइड कराएं दो टाइप के मार्क्स। ठीक है, क्लास 10 वाले ध्यान से सुनना। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन है ये, इससे बड़ा इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब पे, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मींस दिस चैनल। तो गाइज यहाँ पे दो तरह के मार्क्स जो है वो CISE ने मांगे थे सभी एफिलेटेड स्कूल से। पहला, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 9, आपके जो क्लास 9 के जो मार्क्स थे ना उसका एवरेज मार्क्स मांगा गया था, और दूसरा मार्क्स मांगा गया था एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, जो भी आपके क्लास 10 के जो एवरेज मार्क्स थे उसको। अब आपके मन में हो सकता है कि सर एवरेज मार्क्स क्लास 10 का, चलो 9 का तो चलो किस तरह से दे दिया जाएगा, 10 का कैसे मिलेगा। तो 10 के लिए ICSE बोर्ड ने कहा है सभी स्कूलों को कि स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट्स। स्कूलों को कहा गया है कि स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो इवैल्यूएट किया जाएगा, बनाया जाएगा उन मार्क्स के बेसिस पे जो साल भर के दौरान एग्जाम्स हुए या प्रोजेक्ट वर्क्स दिए गए थे बच्चों को या असाइनमेंट्स दिए गए थे। ठीक है, अब एग्जाम्स के अंदर में किन किन को उन्होंने रखा है, इंक्लूडिंग कोई यूनिट टेस्ट लिया गया होगा साल भर में, या हाफ ईयरलीज लिए गए होंगे, कुछ भी एग्जाम्स लिए गए होंगे, तो इन सभी को करके कैलकुलेट करके जो है वो मार्क्स तैयार किया जाएगा। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं JEE, NEET या NTSE की, then now here you all have a chance to evaluate your preparation and improvise as well. So students, तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इंडियाज बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री फॉर ऑल टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10 which is going to be held on 16th May at 9 AM. So students, what are you waiting for? Enroll now इन अनअकैडमीज फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो कि कंडक्ट होने वाला है 16th May at 9 AM। ना सिर्फ इतना, आप सभी को मौका मिलेगा अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन को जीतने का, साथ ही आपको मिलेगा ढेरों डिस्काउंट्स भी। टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 7 विल गेट 75% स्कॉलरशिप,
rank 8 to 15 will get 50% scholarship and rank 16 to 30 will get a chance to win 25% scholarship. तो गाइज तुरंत कीजिए खुद को एनरोल और यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को. सो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दिस मेगा इवेंट, JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट. फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. और इंपॉर्टेंट बात CISE ने यह भी कहा है कि मार्क्स विल बी टैबुलेटेड बोथ बाय द स्कूल एंड द काउंसिल. मार्क्स जो चीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा उसको दो तरीके से जो है वो टैबुलेट किया जाएगा, जोड़ घटाव किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा. एक तो स्कूल के द्वारा भी और दूसरा काउंसिल के द्वारा भी. अब यहां पे मैं आपको और एक अपडेट दे देता हूं कि मैंने हमेशा से कहा है कि CISE जो है वो हमेशा फुटप्रिंट्स पे चलते हैं CBSE के. ठीक है, तो फुटप्रिंट्स पे तो चलती है गाइस, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा 99% हमेशा ये होता है CBSE जो करेगी उसके बाद में ICSE जो है या IC बोर्ड जो है वो लोग वैसा करेंगे. लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि उनका अपना एक काउंसिल है, वो अपने हिसाब से भी चलते हैं. तो उनका जो अपना इस बार वो क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं वो CBSE से थोड़ा सा डिफर करेगा. इंटरनल असेसमेंट पे तो बेस्ड होगा लेकिन थोड़ा सा डिफर करेगा. अब क्या डिफर करेगा देखिए मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले मिस्टर गैरी ऑर्थन ने देखिए कहा है, ये चीज कहा है कि जो क्राइटेरिया अभी तक वो क्राइटेरिया पे काम चल रहा है. ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा वर्क इज गोइंग ऑन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड विल बी शेयर्ड विद स्कूल्स सून. गौर कीजिए, जल्दी ही स्कूलों के साथ में वो पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो शेयर किया जाएगा. हालांकि ये चीज तो कंफर्म है, मार्क्स बनेगा तो कहां से बनेगा? ऑब्वियस सी बात है इंटरनल असेसमेंट से. इंटरनल असेसमेंट में क्या आता है? इंटरनल असेसमेंट में प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपके असाइनमेंट्स आते हैं, आपके यूनिट टेस्ट आते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, यही सब होता है. ठीक है, तो इनसे कहा गया है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस पे काम चल रहा है और जल्दी ही सभी स्कूलों के साथ में वो पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो शेयर किया जाएगा. और इसी वजह से काउंसिल ने क्या किया था, अब ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोग. काउंसिल ने क्या किया था, सभी स्कूलों से ये कहा था, मांग किया था, डिमांड किया था कि वो स्कोर्स को भेजें. हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के स्कोर मार्क्स को भेजें. ठीक है, ऑफ क्लास 9 एंड 10. क्लास 9 और 10 में आपने जो भी मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है, वो सभी मार्क्स को वो अपलोड करें ICSE के वेबसाइट पर. ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक बड़ा सा ट्विस्ट है. ये मार्क्स क्यों मांगा गया था? मैंने बार बार अभी आपको बताया कि ICSE का मार्कशीट बनाने में उसमें उस चीज का एवरेज मार्क्स का हेल्प लिया जाएगा. ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं पूरे फैक्ट फिगर के साथ में बात कर रहा हूं, आप इसे पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हो, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ. ठीक है, 2422 आउट ऑफ 2422 2422 स्कूलों में से ये जो क्लास 9 और 10 के मार्क्स है ना, सिर्फ 193 स्कूलों ने मार्क्स सबमिट किया है. कैन यू बिलीव? तो बच्चों, आप लोग जो अपने क्लास 10 के मार्क्स के लिए रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन मुद्दा यह है कि स्कूल तो सबमिट करे पहले काउंसिल को सबमिट होगा, काउंसिल भी उस पर विचार करेगा. पहले ही मैंने आपको बता दिया दो तरीके से मार्क्स टैबुलेट किया जा रहा है, एक तो स्कूल करेगा, दूसरा काउंसिल भी करेगा. ठीक है, एवरेज मार्क्स मांगा गया है क्लास 9 का भी, 10 का भी, हर सब्जेक्ट का, हर स्टूडेंट का. लेकिन स्कूल सबमिट तो करे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है. तो काउंसिल ने यह साफ साफ कहा है, फ्रेश डेडलाइन जारी किया है और कहा गया है सभी स्कूलों को कि मार्क्स को वो सबमिट करें काउंसिल को. अगर नहीं करते हैं तो उसका उन्हें खामियाजा जो है वो, नुकसान जो है वो स्कूलों को भुगतना पड़ेगा. ये साफ साफ काउंसिल ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से डेडलाइन दे दिया, धमकी दे दिया सभी स्कूलों को. और सही भी है, काउंसिल मांगे और स्कूल ना दे तो ये स्कूल इनडिसिप्लिन वे में चले जाता है. लाखों बच्चों का सवाल है लाइफ का, अगर स्कूल मार्क्स सबमिट ही नहीं करेंगे तो होगा कैसे? हालांकि कुछ स्कूलों ने ये मुद्दा उठाया है कि उन्होंने एग्जाम्स नहीं लिए या एग्जाम्स प्रॉपर वे में कंडक्शन नहीं हो पाया या बहुत सैकड़ों बच्चों का एग्जाम्स छूटा है. तो इसी बात पे CISE के जो चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी हैं मिस्टर गैरी ऑर्थन, उन्होंने कहा था कि जो पूरा प्रोसेस है उस पर काम करते हुए जल्द ही स्कूलों को इन्फॉर्म किया जाएगा. Council has said that it will set a formula that will be followed to publish the ICSE result. कि एक फॉर्मूला वो बना रहे हैं, काउंसिल बना रही है, जो कि स्कूलों को दिया जाएगा और
उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आईसीएसई क्लास 10th वाले बच्चों का रिजल्ट जो है वो निकलेगा। तो बच्चों ये था आपका लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, पूरी तरह से कंफर्म्ड, ऑफिशियली कंफर्म्ड अपडेट जो मैंने इस वक्त आपको दिया। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो मैं इस बीच में ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ तबीयत खराब होने की वजह से भी, कुछ इश्यूज होने की वजह से, ठीक है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ये चैनल हमेशा 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 आपके साथ में खड़ा है। मैं कई अपने मैक्सिमम वीडियोस में मैं बीच में मैं आप लोगों का भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनका भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि सर ने छोड़ दिया, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में बना हुआ हूं। ये जो हमारा चैनल है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, आसाम बोर्ड, बंगाल बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं हम आप सभी के साथ में खड़े हैं। तो गाइज आई होप कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। कोई क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब तक आपने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो क्या किया यार, जल्दी से कर लो। विशाल आर्यव @विशाल आर्यव ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस पे आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ में टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद विशाल सर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आई होप, नहीं किया जल्दी करो और बने रहो मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।